सलाम नमस्कार, मैं आबिद खान, दिल्ली 9 न्यूज़ से। आज हम हैं सिंघू बॉर्डर पर और हमारे साथ कुछ साथी हैं जो किसान प्रदर्शन में लगातार शामिल हो रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आगे की रणनीति इन्होंने क्या बनाई है। जी, आपका नाम? रणजोत सिंह। कहाँ से आए हैं? फिरोजपुर से। आपका नाम? अमर सिंह। क्यों आए? के लिए किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें हिस्सा पाने के लिए हम यहाँ आज 15 रोज से यहाँ ही हैं। आपका नाम? चौकर यारी कहाँ से आए हैं? आए हम आपदे हक लैन, क्यों आए हैं? काले काले कानून आपदे वापस लैन। साडी ज़मीनां साडी। अभी देखा जा रहा है कि डेडलॉक की स्थिति हो गई है, ना तो सरकार पीछे हटने की स्थिति में है, ना ही किसान। क्या करेंगे आप? सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार हमने बनाई है, सरकार जनता से सरकार बनती है, ना कि एक मोदी आपदा रवैया जो ना छड़ेगा तो छड़ना पड़ेगा। हमने हमारा प्रधानमंत्री है, उसको सोचना पड़ेगा। सरकार के पास पावर है, एसी वाले रूम है, बड़े बड़े शानदार रूम है, वहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, ना ही वो सरकार कोई मंत्री यहाँ किसानों से लगातार मिलने आ रहा है। सर्दी कड़ाके की है, प्रॉपर सुविधा नहीं है, प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा भी नहीं है, डर है लगातार। डिफेंस के लोग आगे बैठे हुए हैं, पूरे तैयार हैं। कुछ डर वर तो नहीं? कोई डर नहीं। जो जनता है वे सबसे ऊपर है। जो जनता, सरकार भगवान का रूप है। हिम्मत तो नहीं टूटेगी? बिल्कुल नहीं टूटेगी। हाँ, हम तो उस आगे से भी बुलंद आवाज़ से उठाकर बोलेंगे, हमारा इंसाफ देता जाए। हम कब तक रहेंगे? जितना देर मर्जी लग जाए, हम जोर ना रहेंगे। डर नहीं है? ना, डर नहीं लगता है। मोदी के तो साले को गलों फट लेगा। क्या मोदी को सामने तो आवे, अंदर बैठा क्या करेगा वो? जनता तो आगे कुछ नहीं है, तो दूसरा रंग जे बन गया है। कोई नेता बात करना है ना, नेता तो वड़ नहीं देना। नेता तो चोर है, सारे चोर है। चोर बनाया कंजर वसियां। लगातार इस प्रदर्शन को बदनाम किया जा रहा है, लगातार तरह तरह के नाम देके, तरह तरह के आरोप लगा के। कैसा लगता है? आजादी लेके रहेंगे। हाँ, ये वो पंजाबी कौम है जिसने लॉकडाउन में लोगों को लगातार बड़ी मात्रा में राशन खिलाया, अनाज पहुंचाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया, लेकिन आज उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, तरह तरह के नाम देकर बदनाम किया जा रहा है। फील होता है? फील तो होता है। क्या होता है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। आतंकवादी ਵੱਖਵਾਦੀ है तो नहीं, पर जो सरकार बनाना चाहेगी फिर बनना भी पड़ेगा। जे सरकार ना पीछे हटी, फिर जो साढ़े बच्चों को ਵੱਖਵਾਦੀ आतंकवादी बनाना चाहेगी तो फिर सरकार ने लगातार इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की है, चाहे वो युवा को लेकर नशेड़ी कहना हो या फिर वो इसको खालिस्तानी, पंजाबी, पाकिस्तानी फंडेड जो भी हैं, तरह तरह के आरोप लगाने की कोशिश की है। कैसा लग रहा है? जब सरकार चोन लड़ती है तो उसको कहाँ कहाँ से फंडिंग होती है हमें क्या पता। उसे पाकिस्तान से करते हैं, चाहे कोई आतंकवादी करता है, कौन करता है कौन नहीं करता है। जो आतंकवादी, जो गैंगस्टर बनाती है वो सरकार ही बनाती है। अपनी कोई माँ के पेट से नहीं बन के आता। माँ के पेट मैं ये बता देता हूँ, जो यहाँ किसान है, किसान को कुछ बनाकर कुचलने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन देखो यहाँ आप निगाह मार के देख लो, सब चारों तरफ किसान बैठा है। जो कोई साजिश होगी, कुछ भी होगी, वो सरकार की तरफ से होगी। हमारे तरफ से तो हम किसान हैं, अपनी मांगे लेकर आए हैं। काला कानून, शांति से बैठे हैं, शांति से बैठेंगे। हम शांति से बैठे हैं। सरकार ने किसानों के संगठनों के विपरीत क्लोन संगठन खड़े कर दिए हैं, ये बोलकर कि ये हमारे समर्थन में है, यानी किसान बिल के समर्थन में। एक बहुत बड़े किसान संगठन और एक किसान संगठन जो है वो इसके विरोध में है। सरकार का लगातार ये कहना है जो किसान संगठन इस बिल के विरोध में है, दरअसल वो बिचौलिए हैं, अड़तिए हैं, उनका लेने देना कुछ है ही नहीं। ये ऐसी साजिशें करके तो ये आंदोलन फेल करना चाहती है, इसलिए हम शांति से बैठे रहेंगे। हम ऐसे थोड़ा रंग बदलते हैं। हम पहले दिन से भी किसान थे, आज भी किसान हैं, तो किसान ही रहेंगे। पहले जियो से नहीं। कैसा लग रहा है कि आप सरकार ये कह रही है कि जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं वो दरअसल वो किसान ही नहीं, बिचौलिए हैं, अड़तिए हैं। दरअसल वो नए नए संगठन बनाए हैं, जो वास्तविक संगठन है किसान के, वो तो हमारे फेवर में है। ये बोलती है लम्मा कर दी है सरकार, नवी आवे दी पाट जाएंगे। ये भरा बन गए, सारियां स्टेजां इकट्ठियां हो गई हुण पाटणगे ना। पाट तो सारा एक आ, भरा सारे असीं भरा किसान मजदूर जिन्ने भी है। प्रधानमंत्री ने भी गुजरात से बोला था कि ये किसान भ्रमित हैं। नहीं, असीं भरा ही सारे हम आपसे ये भाई हैं सब, सारे ही। कोई यूपी का, बिहार का, सारे पंजाब। सरकार ने तो ये भी कहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ पंजाब तक रह गया है, बाकी इस देश का कोई लेना देना कुछ है ही नहीं। आप दिल्ली के लोगों से पूछ लो, कम से कम आसे पास देख लो, आपको वो ही बता देंगे। दिल्ली के लोग, जिसके पास ज़मीन है वो भी बैठा है, वो भी खाना किसान से जाएगा तो खाना खाएगा ना। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, 15-20 साल के। पूछा तो दिल्ली से आए हैं। और बिहार में चोना पता कितने को बिकता तुमको? 900 रुपये को। MSP 1800 है, 1880 है। यूपी में अपने सरकार बीजेपी। MSP की बात तो बोली है सरकार नहीं बोलती है। ग्रांटेड नहीं ना, वो तो एक ड्रामेबाजी है। अगर प्राइवेट प्लेयर आ जाएं
प्राइवेट प्लेयर आ जाए तो नुकसान क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइए, थोड़ा विस्तार। तो फिर हम किसान के गले में मौत का फंदा आ जाए। कैसे आता है पैरेलल 2 मंडी बनती है। आपने BSNL वर्सेस जियो की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एक पैरेलल मंडी बन गई, सरकारी मंडी के साथ में प्राइवेट मंडी बन गई। MSP 1868 है, हमें अभी 1700 मिलता है। वो क्या करेगा, वो 1868 नहीं देगा, 2 साल के लिए हमें 2100 रुपया देगा। मेरी बात समझे आप? ठीक ठीक। 2100 रुपया देगा। जब 2100 रुपया देगा ना, तो किसान 2100 वाले के पास जाएगा। तब तक 2 साल में सरकारी स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी मंडी, आड़ती, सारा सिस्टम फेलियर हो जाएगा। वो फेल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो बाद में डोमिनेशन किसका रहेगा? प्राइवेट प्लेयर का। फिर सरदार जी अपनी ना वो पैडी लेके जाएंगे वहाँ पे। क्या सरकार ये भूल गई है कि हरियाणा पंजाब से जो पूरे देश भर में PDS चल रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे राशन की दुकान बोलते हैं, वहाँ जो राशन दिया जाता है जिसमें गेहूँ, उसका 60% हिस्सा पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है भारत सरकार के द्वारा। क्या ये भूल गई है? हाँ, वो भूल गई है। कंज्यूमर जो है उसको हमारे से ज़्यादा प्रताड़ित है। कंज्यूमर को हमारे से आगे लड़ना चाहिए, बट ही इज़ नॉट फाइटिंग। वो लड़ नहीं रहा है। PDS सिस्टम भी कोलैप्स करने वाला है। EPDS जो है वो कोलैप्स करने वाला है जब प्रोक्योरमेंट नहीं रहेगी मंडियों में। लगा तो नहीं लोकतंत्र खतरे में है, संघवाद खतरे में है, क्योंकि ये केंद्र का विषय नहीं, राज्य का विषय था, लेकिन फिर भी सरकार ने कानून बनाया। ये कॉन्करेंट लिस्ट भी नहीं थी, ये तो स्टेट सब्जेक्ट था। ये स्टेट सब्जेक्ट था और इसके ऊपर जो है ये इसको अब बता रहा है कि हम तो फाइनेंशियल लॉ क्रिएट किया है। अरे फाइनेंशियल लॉ कहाँ है? ये तो सीधा सीधा स्टेट सब्जेक्ट था। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट राइट। ठीक है, तो अब मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाकर तो अब हमारे ऊपर तो थोप रहा है, तो वो तो मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो बुनियादी बेसिकली इसका लॉ बनाना ही गलत है। इसको रिपील की तो बात छोड़िए, ये बना ही नहीं सकता। ही हैज़ गॉट नो ज्यूरिसडिक्शन। सेंटर के पास कोई ऐसी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो स्टेट सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बना दें। इन्होंने लॉ बनाकर थोप दिया। और सबसे बड़ी बात इससे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सुनिए, 2020 में ये लॉ आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सब कुछ जो है 2020 में आ रहा है। लेकिन हमारे पंजाब में 2 जाइलोस बनाए अडानी ने, वो बनाए जून 2019 में। ये सारा कॉन्स्पायर्ड है, कॉन्स्पिरेसी है। ये 1.5 साल से चल रही है कॉन्स्पिरेसी। नवंबर में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पूंजीपतियों की एक सभा में साफ साफ कहा था कि अब जो भारत की मंडियां हैं, APMC की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें एक एक्ट है वो APMC मंडी वाला एक्ट भी है, कि मंडियां पुरानी हो गई हैं। जबकि 4 साल पहले हमने देखा था कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री ने नाम नेशनल एग्रीकल्चर एक मार्केटिंग वाला पोर्टल लॉन्च किया था कि पूरे देश भर की मंडियों को जोड़ेंगे मतलब इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन क्या वो भूल गए इस चीज़ को भी? अरे वो तो सब कुछ भूल गए। जब एक कंज्यूमर अफेयर चीफ काउंसिल ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द कंज्यूमर अफेयर 2011 में बनी थी, उसके जो चेयरमैनशिप थी वो मोदी के पास था। और मोदी ने उसकी टर्म नंबर 3 में ये साफ साफ मनमोहन सिंह से डिमांड की थी कि MSP को कानून का रूप दिया जाए। MSP को क्या खुद की मांग के ऊपर ही आज हमें प्रताड़ित कर रहा है क्या? अपनी मांग ही मान ले। 2011 में उसने मनमोहन सिंह से MSP को कानूनी स्वरूप देने की मांग करता है और 2020 में आकर उसी को खत्म कर रहा है, उसी की हत्या कर रहा है। कहीं सरकार भूल तो नहीं गई? सरकार सब कुछ भूल गई है। कैसे याद जो है सरकार याद तो दिलाएंगे भाई, 19-20 तक हम देखेंगे, उसके बाद पता नहीं। कैसे याद दिलाओगे? सब कुछ करांगे जे नाम बनने का बनने देंगे इसको। वी आर नॉट गोइंग टू मेड इसको शाहीन बाग 2 नहीं बनने देंगे। पिछले 4 से 5 सालों में लगातार देखा जा रहा है कि सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं या जिस खास एक वर्ग के खिलाफ बनाए हैं उनको समझ नहीं आए। सरकार को समझ आ जाते हैं और पुरजोर तरीके से विरोध होता है, चाहे हम नोटबंदी का ले लें, चाहे GST का ले लें, चाहे CAA का ले लें। समझ नहीं आ रहा। सरकार कह रही है कि भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ देखकर लग रहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत की जाए तो लगता नहीं वो भ्रमित हैं। फिर सरकार को क्या परेशानी कि उनसे बात नहीं कर रही? अरे भाई लगता है जैसे या तो प्रजा जुपिटर से आई है या ये जो गवर्नमेंट है ये जुपिटर से आई है, कि इनकी बात किसी को भी समझ नहीं आती, क्योंकि ये सियाने ही इतने हैं। और सब जो है कॉन्स्पिरेसी करके ये ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट करके लोगों के ऊपर थोप देते हैं। ये 370 गई, NRC गई, डिमोनेटाइजेशन गया, ठीक है, उसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन ये पंगा गलत ले लिया है मोदी जी। ऐसा तो नहीं, क्योंकि देखा जाता है जो आंदोलन होते हैं सरकार को उससे कहीं ना कहीं एकदम गलत तरीके से उसको एंड करवाती है, चाहे वो दंगा फसाद हो या किसी तरह से हो। कहीं ऐसा तो नहीं नहीं होगा। सारी तादाद में बल खड़ा हुआ है।
कोई बात नहीं, खड़ा दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे रोड पे? कोई बात नहीं, ऐसे से ज़्यादा सर्दी हम खेतों में बर्दाश्त करते हैं। हमारे गुरुओं ने तत्ती तवी में बैठकर शांति रखी है, तो हम तो तत्ती तवी में बैठे नहीं है, साइड पे बैठे हैं, शांति में बैठेंगे। जो जितना भी जुल्म डालना है वो डाल के देख ले, पर हम किसान हैं। किसान जब ज़मीन में खोदता है 6 महीने इंतजार करता है, अभी तो दिन कुछ होया, हम तो कई साल तक यहाँ इंतजार करेंगे। हरियाणा सरकार के मंत्री के बारे में क्या कहेंगे? उनका कहना है कि इससे ज़्यादा किसान तो इसके समर्थन में। कुछ भी उसने तो ये विरोधी बनकर आया तो विरोध में बात ही करेगा ना, और क्या करेगा वो। हम तो उसके हम पंडी प्रचार करके हमें यहाँ से खदेड़ने की बात करेगा, पर हम जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, प्राइवेट प्लेयर जब आते हैं तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, क्या पसंद है वो टेक्नोलॉजी? हमें वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमें टेक्नोलॉजी मॉडगेज करने वाली है, गुलाम बनाने वाली टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बना देगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फंडा है ना, ये 3, 4, 5 साल के बाद ये क्या होने वाला है, ये हमें ये भी डायरेक्ट करेंगे कि आपको अपनी ज़मीन में क्या उगाना है, क्या बीजना है, क्या बीजना है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उगाना क्या है, बीजना क्या है, और उसके बाद हमारी ज़मीनों के ऊपर नज़र रहेगी, इनकी कब्ज़ा रहेगा। गुजरात में कम से कम 998 केसेस जो हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के। जब तो आप आलू का रेट 6 रुपये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसान के साथ, अगर वही आलू का रेट जो है मंडी में 10 रुपये हो जाता है तो आप 6 रुपये किसान से ले लेते हैं। अगर वही आलू का रेट मंडी में 2 रुपये हो जाता है तो फिर किसान का आलू जो है वो छोटा हो जाता है। नहीं भाई, धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रदर्शन है अब तक के भारतीय इतिहास का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रदर्शन है, और हम सबको इसमें साथ भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आज प्रदर्शन ये कामयाब नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में कोई भी वर्ग किस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। दिल्ली लाइव न्यूज़, सिंघू बॉर्डर।